आप सुन रहे हैं देवकीनंदन खत्री का लिखा उपन्यास चंद्रकांता का पहला अध्याय का तीसरा एपिसोड। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्रकांता, क्यों तेज सिंह? उनका मिजाज तो अच्छा है। तेज सिंह, मिजाज क्या, खाक अच्छा होगा, खाना पीना सब छूट गया। रोते रोते आंखें सो जाएं, दिन रात तुम्हारा ध्यान है, बिना तुम्हारे मिले उनको अब आराम कहाँ है। हजार समझाता हूँ मगर कौन सुनता है मेरी। अभी उसी दिन तुम्हारी चिट्ठी लेकर गया था, आज उनकी हालत देख फिर यहाँ आना पड़ा। कहते थे कि मैं खुद चलूँगा, किसी तरह समझा बुझाकर यहाँ आने से रोका और कहा कि आज आपको नहीं ले जा सकता, मैं जाकर वहाँ बंदोबस्त कर आऊँगा, तब आपको ले चलूँगा, जिससे आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। चंद्रकांता, अफसोस तुम उनको अपने साथ न लाए, कम से कम मैं उनका दर्शन तो कर लेती। देखो यहाँ क्रूर सिंह के दोनों अयारों ने कितना उधम मचा रखा है कि कुछ कहा नहीं जाता। पिताजी को मैं कुछ भी कहती हूँ, कुछ समझाती हूँ, वो मेरी बात ही नहीं सुनते। क्रूर सिंह के दोनों अयार मेरे दुश्मन हैं, मगर महाराज कुछ नहीं सुनते, क्योंकि क्रूर सिंह ने उनको अपने बस में कर रखा है। मेरी और कुमार की मुलाकात का हाल बहुत कुछ बढ़ा बढ़ा कर महाराज को ना मालूम किस तरह समझा दिया है कि महाराज उसे सच्चों का बादशाह समझ गए हैं। वह हरदम महाराज के कान भरता रहता है। अब वे मेरी कुछ भी नहीं सुनते। हाँ, आज बहुत कुछ कहने का मौका मिला है, क्योंकि आज मेरी प्यारी सखी चपला ने नाजिम को इस पिछवाड़े वाले बाग में गिरफ्तार कर लिया है। कल महाराज के सामने उनको ले जाकर तब कहूंगी कि आप अपने क्रूर सिंह की सच्चाई को देखिए। अगर मेरे पहरे पर मुकर्रर किया ही था तो बाग के अंदर जाने की इजाजत किसने दी? यह कहकर चंद्रकांता ने नाजिम के गिरफ्तार होने और बाग के तहखाने में कैद रहने का सारा हाल कह सुनाया। तेज सिंह चपला की चालाकी सुनकर हैरान रह गए और मन ही मन उसको प्यार करने लगे, पर कुछ सोचने के बाद बोले, चपला ने चालाकी तो खूब की, मगर धोखा खा गई। यह सुनकर चपला हैरान हो गई। हाय राम, मैंने क्या धोखा खाया? पर कुछ समझ में नहीं आया। आखिर रहा न गया, तेज सिंह से पूछा, जल्दी बताओ मैंने क्या धोखा खाया? तेज सिंह ने कहा, क्या तुम इस बात को नहीं जानती थी कि नाजिम बाग में पहुंचा है तो अहमद भी जरूर आया होगा? फिर बाग में ही नाजिम को क्यों छोड़ आई? तुमको मुनासिब था कि जब उसको गिरफ्तार किया ही था तो महल ले जाकर कैद करती या उसी वक्त महाराज के पास भिजवा देती। अब जरूर अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया होगा। इतनी बात सुनते ही चपला के होश उड़ गए और शर्मिंदा होकर बोली, सच है, बड़ी भारी गलती हो गई, इसका किसी ने ख्याल ही न किया। तेज सिंह, और कोई क्यों ख्याल करता? तुम तो चालाक बनती हो, यारा कहलाती हो, इसका ख्याल तुमको ही होना चाहिए, दूसरों को क्यों? खैर, जाके देखो वह वहाँ है या नहीं। चपला दौड़ती हुई बाग की तरफ गई। तहखाने के पास जाते ही देखा कि दरवाजा खुला पड़ा है। बस फिर क्या था, यकीन हो गया कि नाजिम को अहमद छुड़ा के ले गया। तहखाने के अंदर जाकर देखा तो खाली पड़ा हुआ था। अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करती हुई लौट आई और बोली, क्या कहूँ, सचमुच अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया। अब तेज सिंह ने छेड़ना शुरू किया। बड़ी अयारा बनती थी, कहती थी हम चालाक हैं, होशियार हैं, ये हैं वो हैं, बस एक अदने अयारा ने नाकों में दम कर डाला। चपला झुंझला उठी और चिढ़कर बोली, चपला नाम नहीं जो अब की बार दोनों को गिरफ्तार कर इसी कमरे में बेहिसाब जूतियां न लगाऊं। तेज सिंह ने कहा, बस तुम्हारी कारीगरी देखी गई, अब देखो मैं एक एक को गिरफ्तार कर कैसे अपने शहर ले जाता हूँ। इसके बाद तेज सिंह ने अपने आने का पूरा हाल चंद्रकांता और चपला से कह सुनाया और यह भी बतला दिया कि फला जगह पर मैं केतकी को बेहोश करके डाल आया हूँ, तुम जाकर उसे उठा लाना, उसके कपड़े भी मैं न दूंगा, क्योंकि इसी सूरत से बाहर चला जाता हूँ। देखो, सिवाय तुम तीनों के यह हाल और किसी को ना मालूम हो, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे और काम बिगड़ जाएगा। चंद्रकांता ने तेज सिंह से ताकीद की, दूसरे तीसरे दिन जरूर यहाँ आया करो, तुम्हारे आने से हिम्मत बनी रहती है। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा, कहकर तेज सिंह चलने को तैयार हुए। चंद्रकांता उन्हें जाते देख रोकर बोली, क्यों तेज सिंह, क्या मेरी किस्मत में
राजकुमार की मुलाकात नहीं बदी है। इतना कहते ही गला भर आया और वे फूट फूट कर रोने लगी। तेज सिंह से ने बहुत समझाया और कहा कि देखो, यह सब बखेड़ा इसी वास्ते किया जा रहा है जिससे तुम्हारी उनसे हमेशा के लिए मुलाकात हो जाए। मगर तुम ही घबरा जाओगी तो कैसे काम चलेगा। बहुत अच्छी तरह समझा बुझाकर चंद्रकांता को चुप कराया। तब वहाँ से रवाना होकर केतकी की सूरत में दरवाजे पर आए तो देखा कि 2-4 प्यादे होश में आ गए थे, बाकी चित्त पड़े हैं। कोई औंधे मुंह पड़ा है, कोई उठा तो है मगर फिर झुक ही गया। नकली केतकी ने डपट कर दरबानों से कहा, तुम लोग पहरा देते हो या जमीन सूंघते हो? इतनी अफीम क्यों खाते हो कि आंखें नहीं खुलती, और सोते हो तो मुर्दों से बाजी लगाकर। देखो, मैं बड़ी रानी से कहकर तुम्हारा क्या हाल कराती हूँ। जो चौबदार होश में आ चुके थे केतकी की बात सुनकर सन्न रह गए और लगे खुशामद करने। देखो केतकी, माफ कर दो, आज एक नालायक सरकारी चौबदार ने आकर यहाँ धोखा देकर ऐसा जहरीला तंबाकू पिला दिया कि हम लोगों की ये हालत हो गई। उस बाजी ने तो जान से ही मारना चाहा था, अल्लाह ने बचा दिया, नहीं तो मारने में क्या कसर छोड़ी थी। देखो, रोज तो ऐसा नहीं होता है, आज धोखा खा गए। हम हाथ जोड़ते हैं केतकी, अब कभी ऐसा हो तो चाहे सजा देना। नकली केतकी ने कहा, अच्छा, आज तो छोड़ देती हूँ, मगर खबरदार जो फिर कभी ऐसा हुआ। यह कहते हुए तेज सिंह बाहर निकल गए। डर के मारे किसी ने यह भी नहीं पूछा कि तू केतकी कहाँ जा रही है। अहमद जो बाग के पेड़ पर बैठा हुआ था, जब देखा कि चपला ने नाजिम को गिरफ्तार कर लिया और महल में चली गई तो सोचने लगा कि चंद्रकांता, चपला ही यही तीनों ही महल गई हैं। नाजिम उन सभी के साथ नहीं गया तो जरूर वह इस बागीचे में ही कहीं कैद होगा। यह सोचकर पेड़ से उतरकर इधर उधर ढूंढने लगा। जब उस तहखाने के पास पहुंचा जिसमें नाजिम कैद था तो भीतर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर उसे पहचान लिया कि नाजिम की आवाज है। तहखाने की किवाड़ खोल अंदर गया। नाजिम को बंधा पा झटक से उसकी रस्सी खोली और तहखाने से बाहर आकर बोला, चलो चलो जल्दी यहाँ बागीचे से बाहर हो जाएं, तब सब हाल सुनाएंगे। नाजिम और अहमद बागीचे से बाहर आ गए और चलते चलते आपस में बातचीत करने लगे। नाजिम ने चपला से कहा कि हाथ फंस जाने और कोड़ा खाने का पूरा हाल कहा। अहमद भाईजान, अब तक तो सब ठीक था, अब हम सबसे पहले चपला को पकड़ लेंगे, तब कोई काम आगे करेंगे, क्योंकि चपला बड़ी चालाक है और धीरे धीरे चंपा को भी तेज करती जा रही है। अगर वह गिरफ्तार ना की जाए तो थोड़े ही दिनों में 1 की 2 हो जाएंगी। चंपा भी इस काम पर तेज होकर चपला का साथ देने लायक हो जाएगी। नाजिम, ठीक है, खैर आज तो कोई काम नहीं हो सकता, मुश्किल से जान बची है। हाँ, कल पहले ही काम करना है कि यानी जिस तरह से हो चपला को पकड़ना और ऐसी जगह छिपाना है कि जहाँ पता न लगे और अपने ऊपर किसी को शक भी ना हो। ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में जब महल के अगले दरवाजे के पहुंचे तो देखा कि केतकी, जो राजकुमारी चंद्रकांता की लौंडी है, सामने से चली आ रही है। तेज सिंह ने भी, जो केतकी के वेश में चले आ रहे थे, नाजिम और अहमद को देखकर पहचान लिया और सोचने लगे, भले मौके पर ये दोनों मिल गए और अपनी सूरत भी अच्छी है, इस समय इन दोनों से कुछ खेल करना चाहिए और बन पड़े तो दोनों नहीं तो एक को जरूर ही पकड़ना चाहिए। तेज सिंह जानबूझकर इन दोनों के पास से होकर निकले। नाजिम और अहमद भी यह सोचकर उसके पीछे हो लिए कि देखो केतकी कहाँ जाती है। नकली केतकी तेज सिंह जो बने हुए थे मुड़कर देखा, कहा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? जिस काम पर मुकर्रर हो उस काम को करो। अहमद ने कहा, किस काम पर मुकर्रर हैं और क्या करें? तुम क्या जानती हो? केतकी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, तुम वही काम करो जिसमें चपला के हाथ की जूतियाँ नसीब हो। जिस जगह तुम्हारी मददगार एक लौंडी तक नहीं, वहाँ तुम्हारे किए क्या होगा? नाजिम और अहमद केतकी की बात सुनकर दंग रह गए और सोचने लगे कि यह तो बड़ी चालाक मालूम होती है, अगर हम लोगों के मेल में आ जाए तो बड़ा काम निकले।
इसकी बातों से मालूम भी होता है कि कुछ लालच देने पर हम लोगों का साथ दे देगी। नाजिम ने कहा, सुनो केतकी, हम लोगों को तो काम की चालाकी करने का है। अपना तो काम ही है चालाकी करना। हम लोग अगर पकड़े जाने और मरने मारने से डरें तो कभी काम ही ना चले। इसी की बदौलत खाते हैं। बात की बात में हजारों रुपए इनाम मिलते हैं। खुदा की मेहरबानी से तुम्हारी जैसी मददगार भी मिल जाते हैं, जैसे आज तुम मिल गई हो। अब तुमको भी मुनासिब है कि हमारी मदद करो। जो कुछ हमको मिलेगा उससे हम तुमको भी अपना हिस्सा देंगे। केतकी ने कहा, सुनो जी, मैं उम्मीद के ऊपर जान देने वाली नहीं हूँ, वे कोई और होंगे। मैं तो पहले दाम लेती हूँ। अब इस वक्त अगर कुछ मुझको दे दो तो मैं अब तेज सिंह को तुम्हारे हाथ गिरफ्तार करा दूँ, नहीं तो जाओ जो कुछ करते हो करो। तेज सिंह की गिरफ्तारी का हाल सुनते ही दोनों की तबीयत खुश हो गई। नाजिम ने कहा, अगर तेज सिंह को पकड़वा दो तो कहो हम तुमको क्या दें। केतकी, 1000 रुपए से कम में हरगिज ना लूंगी। अगर मंजूर हो तो लाओ, रुपए मेरे सामने रखो। केतकी, 1000 रुपए से कम में हरगिज ना लूंगी। अगर मंजूर हो तो लाओ, मेरे सामने रखो। नाजिम, अब इस वक्त आधी रात को मैं कहाँ से रुपए लाऊं? हाँ, कल जरूर दे दूंगा। केतकी, ऐसी बातें मुझसे न करो, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं उधार सौदा नहीं करती। लो, मैं जाती हूँ। नाजिम आगे से रोककर, सुनो तो, खफा क्यों होती हो? अगर तुमको हम लोगों का एतबार ना हो तो तुम इसी जगह ठहरो, हम लोग जाकर रुपए लेकर आते हैं। केतकी, अच्छा, एक आदमी यहाँ मेरे पास रहे, एक आदमी जाकर रुपए लेकर आए। नाजिम, अच्छा, अहमद तुम्हारे पास ठहरता है, मैं जाकर रुपए लेकर आता हूँ। यह कहकर नाजिम ने अहमद को उसी जगह छोड़ा और खुशी खुशी क्रूर सिंह की तरफ रुपए लेने चला। नाजिम के चले जाने के थोड़ी देर बाद केतकी और अहमद इधर उधर की बातें करते रहे। बात करते करते केतकी ने 2-4 इलायची बटुए से निकालकर अहमद को दी और आप भी खाई। अहमद को तेज सिंह के पकड़े जाने की उम्मीद में इतनी खुशी थी कि कुछ सोच न सका और इलायची खा गया, मगर थोड़ी देर के बाद उसका सिर घूमने लगा। तब समझ गया कि यह कोई एयारा चालाक है जिसने धोखा दिया। चट कमर से खंजर खींचा, बिना कुछ कहे केतकी को मारा, मगर केतकी पहले से ही होशियार थी। दांव बचाकर उसके सामने से हट गई और अहमद की कलाई पकड़ ली, जिससे अहमद कुछ न कर सका, बल्कि जरा ही देर में बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तेज सिंह ने उसकी मुस्कें बांधकर चादर में गठरी कसी और पीठ पर लादकर नौगढ़ का रास्ता लिया। खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते चले गए। यह भी ख्याल था कि कहीं ही ऐसा ना हो कि नाजिम आ जाए और पीछा करे। इधर नाजिम रुपए लेने के लिए गया तो सीधे क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचा और समय क्रूर सिंह गहरी नींद में सो रहा था। जाते ही नाजिम ने उसको जगाया। क्रूर सिंह ने पूछा, क्या है जो इस वक्त आधी रात के समय आकर मुझे उठा रहे हो? नाजिम ने क्रूर सिंह से अपनी पूरी कैफियत यानी चंद्रकांता के बाग में जाना और गिरफ्तार होना, कोड़े खाना, अहमद का छुड़ा लाना, फिर वहां से रवाना होना, रास्ते में केतकी से मिलना और 1000 रुपए तक तेज सिंह को पकड़वा देने की बातचीत तय करना वगैरह सब खुला सा हाल कह सुनाया। क्रूर सिंह ने नाजिम के पकड़े जाने का हाल सुनकर कुछ अफसोस तो किया, मगर पीछे तेज सिंह के गिरफ्तार होने की उम्मीद सुनकर उछल पड़ा और बोला, लो अभी 1000 रुपए देता हूँ, बल्कि खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह कहकर उसने 1000 रुपए संदूक में से निकाले और नाजिम के साथ में हो लिए। जब नाजिम क्रूर सिंह को साथ लेकर वहां पहुंचा, जहां अहमद और केतकी को छोड़ा था, तो दोनों में से वहां कोई ना मिला। नाजिम तो सन्न हो गया और उसके मुंह से झट यह बात निकल पड़ी कि धोखा हुआ। क्रूर सिंह, कहो नाजिम, क्या हुआ? नाजिम, क्या कहूँ, वह जरूर केतकी नहीं, कोई एयार था जिसने पूरा धोखा दिया और अहमद को तो ले ही गया। क्रूर सिंह, खूब, तुम तो बाग में ही चपला के हाथ से पिट चुके थे। अहमद बाकी था, सो वह भी इस वक्त कहीं जूते खाता होगा।
चलो छुट्टी हुई। नाजिम ने शक मिटाने के लिए थोड़ी देर इधर उधर खोज भी की, पर कुछ न पता लगा। आखिर दोनों रोते पीटते घर की तरफ चल दिए।